जय गुरु जी। नमस्ते संगत जी। इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए और इस प्लेटफॉर्म के आयोजकों को नमस्ते। हम बात कर रहे थे पिछले सप्ताह गुरु जी के अनुशासन की, डिसिप्लिन की। अगर आप देखें डिटेल में, एक के बाद एक चीजें नजर में आती हैं तो समझ में आता है कि गुरु जी के यहाँ बहुत सख्त अनुशासन था। बिना कहे बहुत से डूज एंड डोंट्स थे। ऐसे नहीं जैसे कि अन्य स्थानों पर होते हैं। कोई तुलना करने की, कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरु जी के अपने बहुत सख्त अनुशासन थे। जैसे पहले बात हुई कि समय से पहले आना चाहिए, जो जिसको दिया गया है सेवा वो उसी की है। कल्याण का भी एक समय है, एक निर्धारित समय है, उसका अपना एक अनुशासन है। तो हम ये तुलना नहीं कर सकते कि जैसे लोग बोलते हैं इसका काम हो गया मेरा नहीं हुआ। और एक बहुत सख्त अनुशासन जिसका कि अक्सर पालन आजकल नहीं हो रहा है, वो है शब्द कीर्तन की। सत्संग का मतलब है केवल गुरबाणी और कुछ नहीं। वो भजन, वो गाने, वो कभी नहीं चलते थे। उसका लिस्ट, उसका ऑर्डर, कौन सा कब बजना है, वो गुरुजी स्वयं तय करते थे। और दूसरा था सोशल मीडिया पे नहीं, गुरुजी कभी भी अलाउ नहीं करते थे। तो अब आगे बढ़ते हैं संगत जी। तो एक अनुशासन गुरुजी का है प्रसाद का। प्रसाद का ये तो है ही कि लंगर खा के जाना है। वो किसी को बिना लंगर खाए नहीं जाने देते थे। और लंगर एक बहुत, जिसे मैं कहती हूँ मूर्त, टैंजिबल गुरुजी की ब्लेसिंग है। आज भी गुरुजी की अगर आपकी आंख को नजर आती है, आपके मुंह को स्वाद देती है, तो वो है गुरु जी का लंगर। तो इसका एक बहुत अनुशासन था। एक तो ये कि भाई इकट्ठे मिलकर खाना है, और उसका ये था कि क्या मेन्यू होगा। केवल एक दाल, एक सब्जी और चटनी और चपाती, और कुछ नहीं संगत जी, कुछ नहीं। पर मैं ये देख रही हूँ आजकल, मैं क्या अधिकतर लोग देख रहे हैं कि ये अनुशासन हम बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग लंगर अपने हिसाब से सत्संगों में देते हैं। उसमें सलाद भी होते हैं, उसमें रायते, ये सब होता है, सब्जियां भी ज्यादा हो जाती हैं। तो हमें जो गुरुजी ने दिखाया जब गुरुजी चोले में थे, वो ये था कि यही मेनू। एक बार गुड़गांव में जो है, गुरुजी ने स्वयं संगत सत्संग शुरू कराए थे। उन्होंने अब चोले में होते हुए बहुत ही कम जगह पर, एक चंडीगढ़ में एक आर्मी कमांडर थे हैं उनके घर में, और ये गुड़गांव में एक सत्संग शुरू कराया था। तो उसमें वो ये बताते थे किसके घर में होना है, मतलब कौन करेगा, और थोड़े से लोग होते थे। और उसमें था कि लंगर प्रसाद नहीं होगा, सिर्फ चाय और एक मीठा, एक नमकीन। तो एक बार किसी की बारी थी तो उन्होंने किया, तो उन्होंने टेबल लगाया और गुरुजी फिर फीडबैक लेते थे हर किसी से। ये तो लगभग गुरुजी हर चीज के लिए, ये उनका एक बड़ा नियम था कि फीडबैक उनको हर चीज की चाहिए होती थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या है, तो कहते जी जिन्होंने बताना था वापस, जिनकी ड्यूटी थी, उन्होंने बताया कि गुरुजी उन्होंने टेबल पे लगाया और ऐसे ऐसे इतनी सारी चीजें। तो गुरुजी ने कहा वो सत्संग तो नहीं होया, वो तो फिर पार्टी हो गई। तो ये आपको समझना है संगत जी कि बिल्कुल मतलब जो मेन्यू है, जो लंगर प्रसाद है, वो सिर्फ वही होना चाहिए जो गुरु जी ने अपने समय में अपने सामने हमें खिलाया। त्योहारों की बात अलग है, बड़े मंदिर में जब फंक्शन होते थे तो अलग चीज है,
लेकिन जो सत्संग होता था गुरुजी का, गुरुजी के सामने, उसमें केवल यही बनता था। और दूसरी चीज है कि प्रसाद जब गुरुजी देते थे उनका बिल्कुल क्लियर था कि तुम्हारे लिए, मतलब वहीं खाओ, इत्थे खाओ ते दवाई कर ले जाओ तब मिठाई। और उसमें अगर आपने पढ़ा होगा लाइट ऑफ डिविनिटी में, तो एक सत्संग है किसी का कि उनको कोई तकलीफ थी, वो लेडी गई, उनको जितनी चपातियां मिली उनका काफी ठीक हो गया। तो अगली बार जब वो आई तो उन्होंने शायद बोला 70 या 80% ठीक हो गया। तो गुरुजी ने कहा जगी जरा लंगर प्रसाद एक तू पर्च पाके लै गई सी, जो वो भी खा लिया हुंदा इत्थे तां 100% ठीक हो जाना सी। तो मतलब जो वहाँ मिलता है वो वहीं पर आपको ग्रहण करना है, खाना है, खत्म करना है। उसको प्रसाद समझकर खाएं और उसको डिनर या लंच या चाय समझकर ना खाएं। और ये भी निजी अनुभव है कि कई बार बहुत ज्यादा भी लंगर प्रसाद होता है तो खाने वाले तो हर उम्र के लोग हैं, तो हम लोगों में ये धारणा है कि उसको छोड़ना नहीं है, लंगर प्रसाद को समाप्त करना है, तो वो कई बार दिक्कत हो जाती है। इसलिए चाहे आपके यहाँ फंक्शन हो तो संगत जी ये भी ध्यान रहना चाहिए कि आप उतना ही दें जितना कोई आसानी से ग्रहण कर सके, समाप्त कर सके। और दोबारा तो देते ही हैं चपाती प्रसाद या सब्जी दाल जो भी देते हैं, तो उस चीज का बहुत ध्यान करना जरूरी है। और एक चीज ये है कि जब गुरुजी अपने हाथ से देते थे तो जो जिसका प्रसाद है वो उसी का है। एक बार एक लेडी को दिया, उसने अपने पास बैठे बच्चे को दे दिया तो उसको बहुत डांट पड़ी। तो गुरुजी ने कहा ये तेरे वास्ते है, मतलब वहाँ ना कोई आपका पति पत्नी है, ना माता पिता है, ना बच्चा है, कोई नहीं है। जो प्रसाद आपका है वो केवल आपका है, वो केवल आपके लिए है। देखिए इस चीज को समझना और अमल में लाना शायद थोड़ा मुश्किल है, पर सच्ची बात तो ये है कि ये तो आप जो आत्मा है, आपकी एक यात्रा में एक पड़ाव है ना, ये जीवन इस शरीर में। आगे किसने उसकी यात्रा है, पीछे कहाँ से आई वो आत्मा, वो एक अलग चीज है। हाँ, यहाँ गृहस्थ में मुश्किल होता है ये सब सीमाएं बांधना, लेकिन गुरुजी का तो तरीका यही रहा कि जो प्रसाद जिसका है वो उसी का है, वो उसी को ग्रहण करना है और उसको बहुत अच्छे ढंग से, बहुत मन से। बात तो सारी जैसे है ना भावना की है, तो जिस भावना से आप उसको ग्रहण करेंगे वैसा ही हमें उसका असर होगा। तो इसी अनुशासन को जारी रखेंगे अगली बार। अभी जय गुरु जी, नमस्ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ़ गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को नमस्कार, भूल चूक माफ़ी। परसों एक मैसेज आया था गुरु जी डिग्री बड़े मंदिर में, और उसमें नीचे लाइंस 2 लिखी हुई थी। वो ये थी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने एक जो संगत आंटी जी है उनको मैसेज किया कि प्लीज़ आप मुझे जो ये जो लास्ट में स्टेटमेंट है ना कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, इसका मीनिंग समझा दीजिए। तो आंटी का रिप्लाई आया, बेटा अभी मैं बहुत बिजी हूँ। मैंने कहा कोई नहीं आंटी, अपना टाइम लीजिए, जैसे भी आपको टाइम मिले आप रिप्लाई कीजिएगा। तो फिर कल एक और क्वेश्चन मैंने गुरु महाराज से पूछा, तो उन दोनों का ही क्वेश्चंस का आंसर आज गुरुजी ने इस मैसेज के थ्रू दे दिया, जो कि गुरुजीज़ डिवाइन ग्रेस ग्रुप में भी है और गुरुजीज़ ग्लोबल सत्संग परिवार ग्रुप में भी है। इसमें लिखा हुआ है, जैसे मैं क्वेश्चन था मेरा कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। तो जो उसमें लाइन है, बिफोर आई कैन बिकम एन एक्सपर्ट ऑन एनीथिंग आई मस्ट फर्स्ट बिकम एन एक्सपर्ट ऑन मी। तो हम मतलब किसी चीज़ पे एक्सपर्ट होने से पहले खुद पे एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब दूसरों को ठीक करने से, दूसरों को करेक्ट करने से ज़्यादा हमें खुद पे करेक्शन का ध्यान देना चाहिए। दूसरों को समझाने से ज़्यादा हमें पहले खुद को उस डिसिप्लिन्ड वे में लाना चाहिए कि हम खुद एलिजिबल हो उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए जो हम दूसरों से कह रहे हैं करने के लिए। इट्स लाइक दिस।
सो थैंक यू गुरु महाराज ये समझाने के लिए। और जो कल का क्वेश्चन था वो ये था कि कल मैं काफ़ी टाइम बाद एक अपने स्कूल टीचर से मिली थी और उनको मैंने जैसे रिगार्ड्स दिए, आई सेड नमस्ते टू हिम। तो जो मुझे बैक टू बैक रेसिप्रोकेटेड एनर्जी मिली, दैट वाज नॉट स्पिरिचुअल और पावरफुल, दैट वाज लाइक कि ये थोड़ी कम अच्छी है। सो एंड आई रिकॉल्ड कि कुछ टाइम पहले मेरे एक रिलेटिव इंटरनेशनल लेवल पे ही इज़ अ प्लेयर, तो उनको भी मैंने ऐसे ही नमस्ते बोला था, उनसे भी मुझे कुछ खास एनर्जी नहीं मिली। तो फिर मैंने याद किया कि हम अपने स्कूल में जो भी प्रिंसिपल होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं और हमेशा गिविंग नेचर के होते हैं, उनसे अगर नमस्ते बोलूँ तो उनकी जो बैक टू बैक रेसिप्रोकेटेड एनर्जी आती है, दैट इज़ सो पावरफुल, पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग। सो दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन पीपल जो डोमिनेंटली फोकस्ड होते हैं, डोमिनेंटली डायरेक्टेड होते हैं। मतलब दो तरह के लोग, कुछ जो गिविंग नेचर में होते हैं, हमेशा कल्याण चाहते हैं अपना भी संसार का भी, मतलब फोकस उनका उस तरफ होता है, पैसे कमाने की तरफ भी होता है और इस तरफ भी होता है। और कुछ लोग जो सोलली पैसा कमाने की तरफ होते हैं और जो नेचुरली सोशल एक्टिविटीज़ उनकी तरफ फोकस कम होता है। एंड आई गॉट टू नो द आंसर ऑफ द सेम थिंग, that we don't need to take action on the basis of coming into an agreement with fear, just like इसमें लिखा हुआ है, do not come into agreement with fear, because when हम vibrationally हाई हो गए, अब क्योंकि हमने अपनी स्पिरिचुअल इनर वर्क किया, हमने इनर वर्क किया, हम जुड़े गुरु जी के साथ, इनर वर्क उनको फॉलो किया, अब हम स्पिरिचुअलिटी में ऊपर उठ गए, एलिवेट हो गए। तो दिस इज़ हाउ हमने जो पुरानी वाइब्रेशंस थी उनको आउट कर दिया, तो नेचुरली लोग हमारी वाइब्रेशन से आउट हो जाते हैं। तो अब हम इसमें खुद को कंपल्शन ना क्रिएट कराएं कि हाँ, इफ समबडी समथिंग टू अस देन वी नीड टू मेक द फर्स्ट मूव और वी नीड टू बी शो अप कि हमें ज़्यादा रिस्पेक्टेबल शो करना है। नहीं, जो इंसान नेचुरली वाइब्रेशन से आउट हो गए हैं वो आउट हो गए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खुद को जो दिखाने के लिए कि हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम कितने अच्छे हैं, हमें खुद पे टैग नहीं लगाने। सो दिस इज़ हाउ वी शुड बी लर्निंग टू लिव इन स्पिरिचुअलिटी। दिस इज़ द मैसेज आई हैव लर्न, lesson I have learned. Do not come into an agreement with fear, just follow your soul, because soul is our first temple. The vibrations, the connection, because if we follow that, we will be able to lock in the maximum best positive spiritual energy, and that will help us in every action we take throughout the day and in all the decisions we make throughout the day and futures to come in. Because if we कभी नेगेटिव तो नहीं, कभी रॉन्ग एनर्जी इस तरीके से मतलब हम ये सोचे रेसिप्रोकेशन के भाव से कि हमें नहीं मिली या कुछ भी, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव किस तरह से होता है कि कहीं ना कहीं हमें स्टक फील होने लगता है, हमें लगता है हम लॉक इन हो गए। तो वो चीज़ नहीं होगी इफ़ वी आर we have taken a stand in our soul, like we have put our soul first. So this is how what I've learned in today's message after asking from Guruji. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरु अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को नमस्कार, भूल चुक माफ़ी। संगत जी का बहुत बहुत शुक्रिया, इस मैसेज को टाइप करके भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।